हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो मैंने व्लॉग बनाया है ये दिवाली से की शॉपिंग से लेके और भैया दोस्त तक का मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी। छोटी छोटी क्लिपिंग ली है मैंने, सभी को मैंने जोड़ के सब किया है। तो बिलेटेड हैप्पी दिवाली। अब तो बिलेटेड हो चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट मैं ये व्लॉग डालने जा रही हूँ। मेरा मकसद व्लॉग डालने का सिर्फ एक एल्बम बनाना है जो कि हम अपनी यादों को संजो के रख सकें कि 2024 में मैंने किस तरीके से दिवाली मनाई, पटाखों के साथ, दियों के साथ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे क्या, एक दिन का गैप था बीच में, तो फिर भैया दूज के लिए हम लोग गए। तो चलते हैं, छोटे से इंट्रो के बाद बताती हूँ आपको। तो एंजॉय कीजिए मेरे व्लॉग को आप। साथ साथ में चलते हो, दूर दूर चलते हो, दूर दूर। अरे ये तो वायरल कर देंगे। वायरल हो जाए तो वायरल नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शॉपिंग से। तो धनतेरस की शॉपिंग के लिए हम लोग गए हुए हैं। दिवाली की शॉपिंग भी यहीं होगी। तो ये मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि वीडियो वायरल कर दो, तो काश की वायरल हो जाए ये आप लोगों की मेहरबानी से। तो देखिए, ये करोल बाग की बहुत बड़ी अच्छी शॉप है, छोटी सी शॉप है, बड़ी नहीं। तो यहाँ पर हम बच्चों के लिए कुर्ते पजामे लेने आए हैं। तो यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी है। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि पता नहीं कब तक नंबर आएगा। काफ़ी फेमस है ये, अच्छे कुर्ते मिलते हैं यहाँ पर, कुर्ते पजामे। तो शॉप के आगे सब लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। वैसे मार्केट में देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, दोपहर का टाइम है। ये देख रहे हैं आप कितनी लंबी लाइन लग रही है। और ये मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं यहाँ पर लाइन में। तो वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैंने देखा कि साथ वाली शॉप है जो बिल्कुल खाली पड़ी है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर इसके रेट थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन इतनी ज़्यादा लाइन में लगने की हिम्मत नहीं थी। तो हम इस शॉप में चले गए और यहाँ से हमने ये कुर्ते पजामे देखे, पसंद किए, ख़रीदे और ये मैं लेकर आ गई हूँ। तो ये हमारी शॉपिंग बच्चों के लिए हमने कर लिया। बट रात में मुझे दोबारा से आना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि कुछ चेंज भी करना था, साइज़ बड़ा चला गया था। और एक सेट मुझे और लेना था अपने बेटे के बर्थडे के लिए। तो बर्थडे पे उसको कुछ नया पहनना था, तो उसके लिए मैं नया लेकर आई। तो ये देखिए कितनी चकाचौंध है, रात हो गई है। दोपहर से लेकर रात तक हम बस शॉपिंग ही कर रहे हैं। कुछ और भी परचेज़ किया है मैंने, कुछ स्पेशल सा धनतेरस के लिए, वो मैं बताती हूँ आपको क्या है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, दिवाली के मौके पे मार्केट कितनी सुंदर लग रही है। तो ये है जी धनतेरस स्पेशल लैपटॉप, बेटे के लिए लिया है। धनतेरस पे परचेज़ किया था, बेटे का बर्थडे आ रहा था तो बर्थडे का गिफ्ट भी है उसका। तो हमने सोचा धनतेरस से और अच्छी क्या बात है, क्योंकि 2 दिन बाद उसका बर्थडे भी है। तो हमने ये धनतेरस पे ही ले लिया था। और भी काफ़ी सारी ख़रीदारी करी है, मैं दिखाती रहूँगी आपको, व्लॉग में बने रहिए। फ्रेंड्स, वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए इस टाइम, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है, बार बार खांसी आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ उससे। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए। और ये देखिए नया मंदिर ख़रीद के लाई हूँ मैं। पुराना मंदिर तो आपने देखा था मेरे पुराने व्लॉग्स में। और ये कुर्ता पजामा है, डैडी के लिए परचेज़ किया है, मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनके लिए। ये फुल वीडियो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कहाँ से लिया, कैसे लिया, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मुझे नज़र आया। और ये गिफ्ट लेकर आई हूँ, लेन देन के लिए जैसे होता है हम लोग देते हैं फ्रेंड सर्कल वगैरह में ऐसे। तो ये भी है। तो इस टाइप के मैं 3-4 आइटम लेकर आई थी। तो ये मैंने एक पीस खोल के दिखाया आपको। और ये हो गई हूँ मैं तैयार दिवाली के लिए। पूजा की तैयारी शुरू हो गई, अब सब लोग तैयार हो रहे हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ। तैयार होने के बाद में एक छोटी सी मैंने बच्चों से कह के रिकॉर्डिंग ले ली, बच्चों के साथ में वीडियो रिकॉर्ड की है, पिक्चर्स वगैरह। तेल का दिए जलाओ, घी के दिए जलाओ, कहाँ से ये वाला घी का जलेगा क्या? ये उसका जलेगा, तिल के तेल का।
तो शाम की पूजा की तैयारियां हो रही हैं, दीपक तैयार किए जा रहे हैं, मंदिर सजाने की तैयारी हो रही है। ऐसे रख दो डब्बे, जरूरत क्या है प्लेटों में रखने की? डब्बे ऐसे के ऐसे रख दो। वो ये गणेश जी भगवान जी के लिए हमारी मिठाई करके खा जाएंगे भगवान। पहले तो हमारे घर में ना सिर्फ बर्फ़ी से ही पूजा होती थी, लक्ष्मी जी को भोग लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गई कि लक्ष्मी जी का जो वो है पसंद की मिठाई बर्फ़ी है, तो गणेश जी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं खुद से ही गणेश जी के लिए लड्डू लाने लगी। तो देखिए दीप से दीप जलाए जा रहे हैं, दीपक जल रहे हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति लेकर आई हूँ मैं। पुरानी मूर्तियाँ हैं, उनको मुझे छोड़ना पड़ेगा, उनका विसर्जन करना होता है, नई मूर्तियाँ लगानी होती हैं। ऐसा ही कुछ हमारे घर का रिवाज हो गया है। दरअसल क्या होता है ना कि मिट्टी की मूर्ति को कहते हैं कि साल भर घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, और फिर वो नई मूर्तियाँ ले आते हैं। मिट्टी शुद्ध होती है, इसलिए मिट्टी की मूर्तियों का पूजन बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर हम लोग किसी पीतल की, कांसे की या किसी और मूर्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, तो उनको हम मांज के साफ करके भी रख सकते हैं। एक एक करके घर के सभी सदस्य पूजा करते हैं, छोटे बड़े सभी, और उसके बाद में मैं पूजा करूँगी लास्ट में। तो देखिए मैं लास्ट में पूजा कर रही हूँ, उसके बाद आरती होगी। गला मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि आवाज़ भी बड़ी बेकार से निकल रही है, और अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी तो इस दिन इतना शोर था ना पटाखों का, और आरती जिस टाइम हो रही थी तो मैं कॉपीराइट आ जाएगा अगर मैं करूँगी, तो इसलिए मैंने आरती वाले टाइम पे भी म्यूट कर दिया था। दोनों तुलसी हैं। चलो आगे। अब इधर रखो, इधर है जगह। चलो रखो। बुट्टू तो वहीं खड़ा हो जा, वहीं खड़ा हो जा। हो गया क्या मेरे से पतिदेव दिमाग का चला जाता है। कैमरे की लाइट से ना वो जला रहे थे मोमबत्ती। कुछ पता चला आप लोगों को क्या हो रहा था? मेरे हस्बैंड जब कैंडल जला रहे थे, दिया जला रहे थे, तो जो मेरे हाथ में मोबाइल था ना जिससे मैं वीडियो बना रही थी, उसकी टॉर्च से मोमबत्ती जला रहे थे। ऐसे ही रहो, ऐसे ही बच्चे। ताला मार के आ जाओ, अपनी दूसरी तैयारी। और बहुत सारे काम। जल्दी जल्दी फ़ोटो वोटो खिंचवा के फिर हम लोग सास वाले घर में गए, जहाँ पर मेरे सास ससुर वगैरह है ना, तो वहाँ पर भी हम लोग पूजा करते हैं। दोनों ही घरों में पूजा होती है और हम ही करते हैं। एक्चुअली क्या है, जहाँ साल भर रहते हैं तो पूजा तो करना बनता है ना, तो इसलिए मन नहीं मानता है, वरना तो जो सारे त्यौहार होते हैं हम लोग के साथ में होते हैं, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी हम लोग पूजा ज़रूर करते हैं। तो मैं पूजा कर रही हूँ, देखिए कितना सुंदर डैडी ने सजाया है, और हर साल इस तरीके से सजाते हैं। यहाँ पर भी हम सब लोग बिल्कुल उसी तरीके से एक एक करके पूजा करेंगे, आरती करेंगे सेम, और सब लोग उसके बाद में फिर एंजॉय करेंगे। पहले पूजा पाठ से फ्री हो जाएं। खाना बनाने का और डेकोरेशन का काम हम लोग दोपहर में ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि शाम का टाइम जब दो घरों की पूजा होती है ना, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता खाना बनाने का। तो हम लोग सुबह का खाना बनता है, फिर 4 बजे से फिर और जो खाना हमें खाना होता है रात का वो बना लेते हैं। उसके बाद 6 बजे से मंदिरों की सजावट का काम शुरू कर देते हैं। तो बस इसी तरीके से हमारा काम हो जाता है ख़त्म। अब आरती हो रही है और देखते हैं, पटाखे वटाखे जलाते हैं। तो बने रहिए बस आप हमारे साथ में। अभी मैंने और भी बहुत कुछ दिखाना है आपको इसमें, इस व्लॉग में।
सब ने पूजा कर ली है, अब आरती ख़त्म हो गई है और अब देखिए अब हम पूरी फैमिली मिलकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मेरे सास ससुर देवर दोनों बच्चे सब हम लोग सेल्फी वगैरह सब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस पल को। साल में एक बार ये दिन आता है जब अच्छा लगता है, सारे सब तरफ जगमग जगमग चकाचौंध होती है, रोशनी होती है, मिठाइयों से सबके मुँह मीठे कराए जाते हैं। देखिए माँ बेटे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा शर्मिला है, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है। अब डैडी को हम लोग बोल रहे हैं डैडी पटाखे वटाखे जलाइए। सब एक एक करके पटाखे जलाएंगे, फिर उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे। सब ने नए नए कपड़े पहने थे, मेरी भी साड़ी बिल्कुल नई थी, सबके लिए नए कपड़े आए थे। डैडी के लिए भी मैंने कुर्ता पजामा दिखाया था ना आपको, मंगवाया था, बट डैडी ने थोड़ी देर पहना और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्या रीज़न था मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको, तो उसमें क्या रीज़न था। उस कुर्ते पजामे की भी फुल रिव्यू मैं आपको दूंगी, बहुत ही अच्छा था वो। तो देखिए अब सब ने पटाखे वटाखे जलाए हैं, सबके गले इतनी बुरी तरह से जकड़ चुके थे ना पॉल्यूशन के कारण, लेकिन फिर भी हम लोगों ने तो बहुत कम जलाए थे, सिर्फ एक दो जला के बस इसको करा था कंप्लीट। एक्चुअली मैं तो नहीं मानती, मुझे नहीं लगता कि पटाखे जलाना ज़रूरी है, बट मेरे हस्बैंड ना मानते ही नहीं है। वो हर साल ले आते हैं बच्चों के लिए, बच्चे भी बड़े हो गए, नहीं जलाना चाहते, लेकिन उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि इसी तरीके से एंजॉय होता है। चलिए जी, अपनी अपनी समझ है, उनको लगता है कि बिना पटाखे के दिवाली इनकम्प्लीट है। तो इस तरीके से हमने भी एंजॉय किया एक दूसरे के साथ में, कुछ अच्छे पल संजोए। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से इसको रिकॉर्ड करके मैं संभाल के रखना चाहती हूँ। बस यही मेरा मोटिव होता है इस चैनल में डालने का, कि मेरे पास ये यादगार बनी रहेगी। तो मैं अपनी अच्छी यादें, अच्छी बुरी सभी यादें मैं तो आपके साथ ही शेयर करती हूँ। अब आप लोगों के अलावा है ही कौन, हर दिन पूरा दिन आप लोगों के साथ ही मेरा बीतता है। तो भाई बहन दोस्त सब आप ही तो हो, तो बस अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में अपने सारी बातें शेयर करना। खाने में मैंने क्या क्या बनाया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये मेरा बड़ा ही खूबसूरत पल था जब हम दोनों एक साथ फुलझड़ी जला रहे थे और मैं इनको देख रही थी, इनकी खुशी को महसूस कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरीके से मैंने मम्मी डैडी को भी बोला, मैंने कहा आप लोग भी एक साथ खड़े होकर फुलझड़ी जलाओ। और फिर हम दोनों ने अनार जलाया, नहीं ये अनार नहीं है, ये फिरकी है, सॉरी, जो फिरकी नहीं होती गोल 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 घूमती है, वो जलाई फिर हम दोनों ने। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस दिवाली को किया है सेलिब्रेट। अब खाने में मैंने क्या क्या बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। खाने में इस बार हमने पहली बार क्या किया कि बाहर से मंगा ली चाउमीन। खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, हालांकि मैंने इतना सारा खाना बना रखा था ना कि एक बार को तो ये भी लग रहा था कि क्या होगा इस खाने का। देखिए कितनी सारी पूड़ियाँ बना के रख रखी हैं। ये मटर पनीर की सब्ज़ी, गोभी आलू की सब्ज़ी, सब कुछ मैंने बना के रखा हुआ था, लेकिन बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हमारे गले में था ना कि हमारा इच्छा ही नहीं कर रही थी कि हम ये खाएं। तो बस हमने ये चाउमीन खाई, सभी ने थोड़ी थोड़ी सबने एंजॉय की और उसके बाद में हमने दिवाली का किया एंड आई मीन टू से कि अच्छा सा कुल मिला के बहुत अच्छा सा हमारा सेलिब्रेशन हुआ। हमारे दिल ने चाहा ये खाया तो हमने ये खा लिया, ज़रूरी नहीं है कि हमने पूड़ी ही खानी है। उसके बाद खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई बिल्कुल भी, और मैंने मम्मी के साथ भी थोड़ा सा एंजॉय किया। देखिए हंसो, स्माइल तो कर दो, स्माइल स्माइल स्माइल, हंस तो दो, तुमसे कह रही हूँ, हंसोगे नहीं? लो चाउमीन खा लो, चाउमीन खा लो, चाउमीन।
तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो इतना लॉन्ग हो गया है कि भैया दोस्त का वीडियो मैं आपके साथ अगली बार शेयर करूँगी। बाय, टेक केयर।